बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, पाक परवरदिगार मोहम्मद व आले मोहम्मद इज़्ज़त में आपके रोज़ी रोज़ी में बरकत और इजाफ़ा अता करें। आज जो मैं रेसिपी आपसे शेयर करने लगी वो है मैकरोनी विथ स्पैगेटी। मैकरोनी विथ स्पैगेटी बनाने के लिए यहाँ पर मैं प्याज को पहले फ्राई कर रही हूँ। गाइस यहाँ पे मैंने प्याज फ्राई हो गया था तो उसमें मैंने टमाटर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया था और इस मसाले को मैं खूब अच्छी तरीके से भून रही हूँ। ये मसाला अच्छी तरीके से भून गया, इसमें मैंने कोई भी स्पाइसेस शामिल नहीं किया है। और यहाँ पे मैं चिकन शामिल कर रही हूँ। इसमें तकरीबन 250 ग्राम के करीब ये चिकन है जिसके मैंने छोटी छोटी क्यूब्स कर लिए हैं, बोटियाँ बना ली हैं छोटी छोटी से। इसको मैं अब इस मसाले में अच्छे तरीके से भूनूँगी और साथ ही अब इसमें मसाला जात में शामिल करूँगी। अब कौन कौन से मसाले शामिल करूँगी ये मैं आपको दिखाती हूँ। पहले मैं इसको 10 मिनट तक भून लेती हूँ अच्छी तरीके से। 1 टीस्पून नमक का शामिल किया है, साथ ही ये खुश्क धनिया जो है वो मैंने पिसा हुआ है वो शामिल किया है, पिसा खुश्क धनिया शामिल कर दिया है। और अब इसमें मैं काली मिर्चें भी शामिल करूँगी, लेकिन काली मिर्चें मैं थोड़ी देर में शामिल करूँगी। अब इस धनिया और नमक के साथ में इस चिकन को अच्छे तरीके से भूनूँगी। और साथ ही यहाँ पे मैंने जो इस मैकरोनी स्पैगेटी का जो मसाला होता है उसको शामिल करूँगी और उसको अच्छी तरीके से भूनूँगी। स्पैगेटी और मैकरोनी का मसाला जो है वो शामिल कर दिया है, उसको अच्छी तरीके से भूनूँगी। अब चिकन को भूनते हुए मुझे 10 मिनट हो चुके हैं, तो यहाँ पे मैं इसमें शिमला मिर्च भी शामिल करूँगी जो कि मैंने 3 से 4 अदद जो है बारीक काट के रख ली हैं। तो ये इनको भी इसके साथ मैं भूनूँगी ताकि ये भी अच्छे तरीके से गल जाएँ। ये लीजिए जी, मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। ये देखें चिकन भी गल चुकी है, शिमला मिर्च भी। यहाँ पे मैं अब शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून के करीब चिली सॉस। चिली सॉस मैं कम ही शामिल करूँगी। यहाँ पे सोया सॉस शामिल करूँगी 2 टेबलस्पून के करीब। और साथ ही विनेगर भी शामिल करूँगी, विनेगर भी मैं कम ही शामिल करूँगी और ये 1 टेबलस्पून। ये इन चीज़ों को अब मैं इसमें मिक्स करूँगी अच्छे तरीके से और फिर मैं इसमें अब ये 5 मिनट इसको मैं फ्राई करूँगी। इसको थोड़ा पकने दूंगी और फिर इसमें मैं स्पैगेटी और मैकरोनी शामिल कर दूंगी ताकि ये अच्छी तरीके से गल जाएं। मैंने मैकरोनी और स्पैगेटी इसमें शामिल कर दी है। मसाला भून चुका था, बिल्कुल रेडी हो चुका था। तो अब इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी। ये बहुत आराम से ये चिपकी हुई नहीं है। इस वक्त हम बज़ाहिर लग रही है कि ये चिपकी हुई है, लेकिन जब हम इसको मसाले में मिक्स करेंगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से अलग हो जाएंगे। तो इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है तमाम मसाले में। देखिए गाइस, अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। तो ये हमारी स्पैगेटी जो है बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो यकीनन आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आएगी। हमारी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइंदा आने वाली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।